बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह किसी औरत पर करम फरमाना चाहता है, उससे राजी हो जाता है, तो उस औरत के जिस्म में 8 तब्दीलियां रोनुमा हो जाती हैं। जो ही इनमें से कोई एक निशानी भी आपके अंदर रोनुमा हो जाए तो समझ लें कि आपका रब आपसे राजी हो गया। इसके साथ ही आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान सुनाएंगे कि किसी औरत को गालम गलोच करना कैसा है, उसके साथ मार पिटाई की जाए तो क्या होता है, घर में इससे क्या परेशानियां नाजल होती हैं। सबसे पहले अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है, दीन से जोड़ देता है, तो उसे अपना महबूब बना लेता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान इखलाक भी तकसीम करते हैं जिस तरह रिस्क तकसीम करते हैं। अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देते हैं जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ उसको देते हैं जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजने का शौक और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे अपना बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अपना बनाते हैं तो उस पर फिर थोड़ी सी आजमाइश भी डालते हैं, यानी अल्लाह पाक देखना ये चाहते हैं कि यह बंदा मेरे फैसले पर राजी होता भी है या नहीं। जो राजी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करते हैं और आखिरत में भी राजी करेंगे। जो उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों हो गया, मैं तो दीन पर कारबंद हूँ, फिर मुझे फिक्र क्यों हो रही है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। तो आपने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा कर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था। उसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, होंठ मोटे मोटे थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज की सैर कराई गई, तो मेरे आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जवाब मिला, ये बिलाल हबशी हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गई तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बावजू रहना, तो मैं हर वक्त वजू की हालत में रहता हूँ, और जब भी बेवजू होता हूँ तो उसी वक्त नया वजू कर लेता हूँ, और जब वजू करता हूँ तो 2 रकअत नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसीलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी में हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज्यादा प्यारी निशानी है, जिसे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक किससे राजी हैं और हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। अल्लाह पाक जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके अंदर खूबसूरत बदलाव लाते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह पाक जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, इसके बाद आसमानों में जलजला आ जाता है, जिसकी वजह से सारे फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है, और इसके बाद खुद ही कहते हैं कि अल्लाह पाक ने जो भी फरमाया होगा वो हक ही फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि जिब्राइल, मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसे अपना महबूब बनाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो, ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आसमान के तमाम फरिश्ते और तमाम नूरानी मखलूकात भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। आसमान के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ऐ लोगों, फलां शख्स अल्लाह का महबूब है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम
और आसमानों की तमाम नूरी मखलूकात इससे मोहब्बत करती हैं। तुम भी इससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत डाल देता है। तो इसलिए दुनिया में वो काम ज़रूर करो जिसके करने से अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, हमें अपना महबूब बना ले। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है। यानी वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशाशत के साथ करता है, हर वक्त खुश रहता है, बल्कि यूं लगता है कि इस दुनिया में उससे ज्यादा सुकून और वकार वाला और कोई नहीं है। लगता है कि जैसे उसे दुनिया का कोई गम ही ना हो। ये खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है, यानी वो हर वक्त अल्लाह के वादों पर उम्मीद रखता है। उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। और ये याद रखना कि इंसान अमीर दिल से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो उसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की कुव्वत अल्लाह उसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वो अपने मालो दौलत में फरावानी पैदा करता है, यानी अल्लाह उसके रिस्क में बरकत पैदा करता है। वो लोगों पर चाहे जितना भी खर्च करे, ज़रूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसके दौलत में कमी नहीं आती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नसीब का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। मोहतरम नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि औरत की जिम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही नहीं करती, ना मेरे कपड़ों की देखभाल करती है, ना घर की सफाई ठीक तरह से करती है, तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है। बस उसका ये कहना था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम वाजिब है। याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है इतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो औलाद की अच्छी परवरिश करे और उनका ख्याल रखे। लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शोहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर के कामों की बात कर रहे हो, खुशी से घर का काम करती है, घर को संभालती है, तो ये उसकी अजमत है, उसका शुक्रिया अदा करो, उसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है उस वक्त अल्लाह फरिश्तों को जमीन पर भेजते हैं और कहते हैं कि जब तक ये औरत घर का काम करती रहे उसके लिए इबादत लिखते रहो। और वो वक्त जो औरत घर के कामों में लगाती है वो उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। यह औरत की अजमत है कि वह तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे, घर के कामों की वजह से उसे टोकता रहे, उस पे जुल्म करता रहे, तो रोजे मैशर अल्लाह पाक उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा इन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर और गुलाम समझा। मोहतरम नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की क्या सज़ा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है। हज़रत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलसी, परेशानी और रिस्क में तंगी का सबब यह है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे जुल्म की वजह से घर में रोती रहे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिज़्क़ के फरिश्ते नहीं आते और यूं वो परेशानी और मुफलसी में गिरफ्तार हो जाते हैं।
याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर में और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में फरावानी हो और इज्जत शोहरत दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजल करम से तुम इज्जत शोहरत और दौलत में फरावानी पाओगे। मोहतरम नाजरीन, इसी तरह का एक और वाक़या है। एक मरतबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है कि ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म करे। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजते हैं। तो उसने कहा, या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं से जो बात कहता हूँ ये नहीं मानती। तो हजरत अली ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। ऐ शख्स, जिससे मदद ली जाए उसे गुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में जो औलाद तुम्हें इस औरत के जिस्म से नसीब होगी तो उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। जब औलाद बड़ी हो जाती है और अपनी माँ पर जुल्म होते देखती है तो उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत ही पैदा होगी। इसलिए जितना मुमकिन हो सके अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो और उससे खुश रखो। अल्लाह पाक हम सबको औरतों पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में इस्तगफार जरूर टाइप करें।